3 साल का P&L देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, आपने स्विंग ट्रेडिंग कैसे की और उसके अंदर आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया। जिसके पास छोटा पैसा है ना, वो भी ये सब चीज़ें कर सकता है। सिर्फ क्या होगा, यहाँ 8 लाख हो रहा है तो 8 हज़ार करेगा। आपको भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अगर 8 लाख 10 लाख 20 लाख आपने देखा, कोई कंपैरिजन नहीं, कैपिटल उतना है। लेकिन क्या होता है ना, ये सब नहीं दिखाया तो फिर लोगों को पता भी नहीं होता भाई ये सच में कर रहा है कि सिर्फ आप बता रहा है कि ज्ञान दे रहा है। किसी ने मुझे बोला था ये चीज। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। डेली स्विंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत लोगों ने बोला कि मेरा 3 साल का P&L देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, आपने स्विंग ट्रेडिंग कैसे की और उसके अंदर आपने कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया। तो इस वीडियो के अंदर पूरा 2021 का, 2022 का, 2023 का, 2024 का, आज तक का पूरा हम देखने वाले। चौथा साल है टेक्निकली। 21 में मैंने कितना काम किया पता चल जाएगा। उसके बाद में किसने पूछा, बहुत लोगों ने पूछा भाई आपका कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वीडियो पूरा देखो। मैं बताऊंगा कैपिटल भी कितना यूज किया मैंने, कितना प्रॉफिट किया है, किस अकाउंट में मैंने फिर से डाला है उसको, और कैसे आप भी ये इसको कर सकते हैं। और मैं कुछ टिप्स दूंगा एट द एंड आपको सक्सेसफुल बनने के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो के अंदर सिर्फ लर्निंग पर्पस और मेरा रिजल्ट शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि मैंने कैसे सीखा वो आप लोगों को समझ में आएगा। और इस वीडियो के अंदर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एफएनओ छोड़कर स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर या पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर ध्यान दे दो और इसमें आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो एंड तक वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दो, ताकि नए नए वीडियो में डालूंगा तुरंत आपको अपडेट आ जाएगी। और ये सब बाय रिकमेंडेशन, सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं होगा, बिकॉज हम कोई सेबी रजिस्टर नहीं है। आप कमेंट करो आपको कितने साल हो चुके हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। डेफिनेटली आप अगर नए हो मेरे जैसे, मुझे तो अभी बेसिकली 2021 में स्टार्ट किया था। अब हम देखेंगे P&L के अंदर कि कब स्टार्ट किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हर चीज देखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिकली रिपोर्ट्स में जाते हैं, P&L पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हम जाते हैं यहाँ रियलाइज प्रॉफिट दिखाते हैं और इक्विटी, बाय द वे, क्योंकि यहाँ एफओनो वगैरह नहीं होता सब चीज़ें। तो हम जाते हैं यहाँ 2021 में जाते हैं, ठीक है। 2021 के मंथ में जाते हैं, जनवरी मंथ में। वैसे भी तो मैंने जनवरी में नहीं स्टार्ट किया, लेकिन आप लोगों को दिख जाएगा कि मैंने कब स्टार्ट किया था, मुझे कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा। तो 2021 का 2021 का ये है दिसंबर। तो दिसंबर में जाते हैं हम 31। तो अभी आपको दिख रहा है कि जनवरी 2021 से हम दिसंबर 2021 देख रहे हैं अभी, एंड उस 1 साल में हमने कितना किया अब देखते हैं। तो अब देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कुछ नहीं दिखेगा, बिकॉज हमने दिसंबर में स्टार्ट किया था। तो देखो दिसंबर, इसका मतलब जनवरी 2021 का मुझे सिर्फ 1 महीने का एक्सपीरियंस है। बाय द वे उसमें कुछ खास समझ में नहीं आता टू बी ऑनेस्ट। 1 साल नहीं 10 साल भी नहीं समझ में आता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन चलो कोई बात नहीं। पैसा कैसा इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। तो यहाँ देखो हमने 3626 का प्रॉफिट किया 1 महीने में, बाय द वे। लेकिन ऐसे बोल सके 1 साल में, तो पहले साल यही हुआ ना हमारा 3600 का 1 महीने के अंदर कुछ हुआ। चार्जेस देखो कितना हुआ, और ये सब छोड़ो तो हमारा नेट रियलाइज 5600 माइनस हो गया। ओके, तो ये था हमारा पहला साल। इतना बढ़िया रहा भाई, कुछ नहीं पता होता मुझे। जब मैंने पहला शेयर मेरे हिसाब से HDFC बैंक का लिया था, कुछ नहीं पता था ये NSE BSE क्या होता है। और बाय द वे मैं नए लोगों के लिए डेफिनेटली इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई जब कुछ पता नहीं होता टू बी ऑनेस्ट, राइट। बिकॉज आप जब वीडियो देख रहे हैं ना, आप लोगों को पता है, बिकॉज आप ट्रेड कर रहे हैं, FNO कर रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज वाई आप स्विंग के वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन क्या, हाउ अबाउट यू न्यू पीपल, अगर आप नए हो, आपको नहीं पता है कुछ भी, आप सिर्फ प्रॉफिट देख रहे हैं, लेकिन BSE NSE कैसे ट्रेड करते हैं, पंच कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट। मुझे क्या करना है यार, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जो है वो है, राइट। तो ये था मेरा पहला साल का। तो हम दूसरा साल का भी देखते हैं, ठीक है। तो दूसरे साल के लिए हम क्या जाते हैं, इधर जाते हैं 2022 में, या 1 मिनट रुको, इसको बंद करते हैं, फिर से जाते हैं। यहाँ जाते हैं 2022 के जनवरी मंथ में, सॉरी ये 2022, और उसके जनवरी मंथ में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ भी जाते हैं 2022 के कौन से मंथ में जाते हैं, यहाँ हम जाते हैं दिसंबर मंथ में, ठीक है। तो ये सिलेक्ट किया, ध्यान से देखना हमने क्या किया, जनवरी 2022 सिलेक्ट किया, उसके बाद दिसंबर 2022 किया। तो हमने क्लिक किया यहाँ। तो अब जाकर देखते हैं हमने क्या किया। देखो अच्छे से, इक्विटी है, नो FNO। इधर 11,000, इधर कुछ ट्रेड नहीं, बिकॉज इन्वेस्टमेंट है ना, पता ही नहीं कुछ कैसे करना है, क्या होता है। शॉर्ट टर्म, पोजिशनल, स्विंग, इधर ही 3 चीजें आप करना, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर आप मुझे फॉलो करो ना, 3 चीज़ के ऊपर फोकस करो, शॉर्ट टर्म, स्विंग एंड पोजिशनल, दैट्स इट। तो यहाँ देखो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था। इधर देखो बहुत सारे लॉसेस। उसके बाद तो हमने ट्रेड कितने बार किया, आप काउंट करके मुझे बताओ कमेंट में कितना आप देखते हो। तो अब देखो रियलाइज हो गया 86,000 का प्रॉफिट, चार्जेस लगे 96,000। ऐसा ही होता है, आपके कितने चार्जेस है, आप भी बहुत ट्रेड करते हो ना, चार्ज लगेगा। और यहाँ हमारा हो गया -11,000 का लॉस। अब मुझे बताओ कि अगर पहले साल भी मुझे लॉस हुआ, दूसरे साल भी लॉस हुआ, तो पहले साल छोड़ दो 1 महीना था, दूसरे साल के पूरे 12 महीने थे।
तो इधर फरवरी में हमने कुछ नहीं किया। तो अब आप ऐसा सोचो कि पूरा 1 साल यानी 12 महीने में हमारा तभी भी 15-20 हज़ार का लॉस ही हुआ। ऐसा ही होता है, आप भी करोगे ना। आपका कितना लॉस आप मुझे कमेंट में बताओ, हम बात करेंगे उसके ऊपर, मैं रिप्लाई करूंगा। प्लीज़ बताओ आपके कितने लॉसेस है अभी तक। अब हम आगे जाते हैं, चलो ठीक है, हम अभी 2022 में हैं, 2023 में जाते हैं। किसी ने बोला आपको 3 साल का पेमेंट दिखाओ, भाई सब दिखाएंगे। हम सेलेक्ट करते हैं जनवरी मंथ, राइट, और यहाँ जाते हैं 2023 का कौन सा मंथ, दिसंबर मंथ, और हम यहाँ क्लिक करते हैं और अब जाते हैं और क्लिक करते हैं। अच्छे से देखा, जनवरी 2023 तो दिसंबर 2023 दिख रहा है, और मैं करता हूँ यहाँ क्लिक, और उसके बाद आपको पता क्या चलता है कि 18 लाख का प्रॉफिट है। आई मीन मैंने बुक किया हुआ, उसमें चार्जेस कितने गए देखो, और 15,90,000 है ना, यानी कि ऑलमोस्ट 16 लाख आप बोल सकते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट। तो अगर 12 महीने में ये सब चीज़ें देखो, ये महीना देखो कैसा लग रहा है ना। स्विंग ट्रेडिंग का ये पावर होता है, पोजिशनल स्विंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जब आप करते हो तो ऐसा होता है। मिनिमम माइनस में तो नहीं ना, अभी 15,90,000 में टैक्स है ऑफकोर्स, लेकिन अगर उसमें से पहले 10-20 हज़ार भी बुक करें तभी भी हम बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। तो एक महीना 1 लाख के ऊपर ही है हम। तो अभी बात आती कैपिटल की है ना। कैपिटल मैंने पहले साल तो कुछ नहीं लिया था, इधर भी कुछ नहीं था। धीरे धीरे मैंने जब प्रॉफिटेबल होने लगा ना, कुछ मैं कैपिटल डिप्लॉय किया। अभी हम 2024 का भी देखें तो उसके बाद बताऊंगा एग्जैक्टली मैंने कितना कैपिटल से मैं कर रहा हूँ अभी। तो यहाँ 15 लाख का प्रॉफिट ये दिख रहा है आपको इक्विटी के अंदर प्रॉपरली, राइट। तो मोटा मोटा 2023 का हमारा प्रॉफिट लगा 15 लाख, 15.5 लाख, 16 लाख आप पकड़ सकते हैं, राइट। यहाँ देख सकते हैं टैक्स भी 15.5 लाख पकड़ चलो, 15 लाख वट एवर। तो अभी 2024 का चौथा महीना चल रहा है, राइट। तो हम वो भी देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और 2024 का जनवरी स्टार्ट करेंगे, और फिर 2024 का ही अप्रैल, और आज मैं जिस टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 तारीख है ना। और इसको तो यानी कि 4 मंथ का ही, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का भी अभी 10 दिन बाकी है, ठीक है। और यहाँ हम क्लिक करते हैं और पता करते हैं इस 4 महीने में देखो कितने सारे ट्रेड हो चुके, और हमने 19 लाख की प्रॉफिट बुक की। बढ़िया, राइट, 19 लाख। तो नेट देखो बहुत सारे चार्जेस गए वायदे में। मेरे हिसाब से 10% से ऊपर चार्ज नहीं होना चाहिए टेक्निकली। तो 1,90,000 के ऊपर चार्ज नहीं होने चाहिए थे। तो 30,000 थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा हमें कम करना पड़ेगा। मैं वही पे फोकस करूँगा अभी आज, बिकॉज सीख रहा हूँ नई नई चीज़ें। तो इधर हमने 16,85,000 का नेट 19 लाख छोड़ दो इसको बिकॉज चार्जेस है ना, तो 16 लाख का प्रॉफिट। तो अगर इस मंथ में, अगर अप्रैल में देखा ना आपने, तो हमने बेसिकली अगर अप्रैल के 1 से 21 तक है ना, तो अगर देखो हमने ऑलमोस्ट कितना किया है, 9 लाख का रियलाइज्ड प्रॉफिट। यहाँ देखो, तो हमने अप्रैल मंथ में ही 9 लाख का किया, 8,03,000 का हमारा क्या था नेट। तो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था कि 6 लाख कैसे गया। उसके बाद में मैंने HL में बुक किया था और फिर से पोजीशन बनाई उसके अंदर, जो बड़े बड़े होते हैं ना उसके अंदर। अभी आपका क्वेश्चन ये आएगा, भाई इतना क्या आप कितने कैपिटल से काम करते हो, ठीक है। तो आपने देखा होगा मैंने कितना प्रॉफिट कमाया। मैंने बहुत कम से स्टार्ट किया था, मैंने 10 लाख से स्टार्ट किया था। लेकिन ऐसा है क्या कि 10 लाख से इतना सारा बनाया, बिल्कुल नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। बाद में मैंने उसके अंदर ऐड किया, जो प्रॉफिट है वो ऐड किया। कुछ प्रॉफिट मैंने दूसरे अकाउंट में इन्वेस्ट भी किया है। लेकिन अभी अगर देखा ना तो 50+ कैपिटल है, और इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। कभी मैं निकालता हूँ दूसरे अकाउंट में इन्वेस्ट भी करता हूँ, लेकिन इस कैपिटल से ये बनते हैं। और मैं बहुत हैप्पी हूँ। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि भाई अगर आपको मंथली टारगेट क्या होता है, आप कितना मीन्स एक्सपेक्ट करते हो। तो मेरा टू बी ऑनेस्ट कोई मंथली टारगेट नहीं होता, कोई डेली टारगेट नहीं होता। आप बोलेंगे बिना टारगेट का आप कैसे कर सकते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इनकम है मेरा, इसके ऊपर मैं बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ईयरली 25 से 40 तक मिला तो कोई बात नहीं। और पर हमारे स्किल शार्प कर अगर हम 50% 60% पे गए, भाई लोग 100% करने वाले भी लोग हैं। लेकिन मैं कंपेयर किसी को भी नहीं करता, आपको भी किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप अगर 8 लाख 10 लाख 20 लाख आपने देखा, कोई कंपैरिजन नहीं, कैपिटल उतना है। किसी ने कमेंट किए थे भाई कैपिटल है, मैं हमेशा बोलता हूँ पोजीशन साइजिंग अगर आपकी है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जिसके पास छोटा पैसा है ना वो भी है, सब चीजें कर सकता है। सिर्फ क्या होगा, यहाँ 8 लाख हो रहा है तो 8,000 करेगा, लेकिन करेगा सही। वो मिनिमम जो 8,000 वो डूबेगा नहीं। कितने लोग हैं आपकी आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पैसा गया, आपसे बहुत सारे से भी बोलती है कितने सारे लॉसेस में होते थे। तो फिर हमें क्यों करना है। अभी आप में यहाँ एफएनओ में जाएंगे ना, हम एफएनओ में, तो यहाँ अगर मैं करूँगा आपको कुछ नहीं दिखेगा इधर एफएनओ वगैरह में, कभी भी नहीं दिखेगा। अंडरस्टैंड, कहीं से भी करो, लास्ट 30 डेज करो,
यहाँ प्रीवियस ईयर करो, कुछ नहीं देखेगा क्योंकि है ही नहीं, एक्टिविटी नहीं हो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, सच में स्विंग ट्रेडिंग करना है तो प्लीज फॉलो करो चैनल को। मैं वीडियोस रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा बहुत। बाकी लोगों को, जिन लोगों को आपको वीडियो अच्छे लगते हैं उनके वीडियो देखना, सब्सक्राइब करना कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि जब भी नए वीडियोस मैं डालूंगा आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे मैं करता हूँ, कौन से स्टॉक्स में लेता हूँ। लेकिन प्लीज़ अंडरस्टैंड, ऑफकोर्स ये रिकमेंडेशन नहीं होता, आप रिकमेंड कर ही नहीं सकते। और अगर आपने किसी ने बोला आप रिकमेंड करो हम लेंगे, तो प्लीज़ आपको नहीं पता कि मैं कहाँ एग्जिट हो रहा हूँ, कहाँ ले रहा हूँ, है ना। तो कभी नहीं करना ये सब चीज़ें, मेरी बात भी नहीं सुनना, प्लीज़ अंडरस्टैंड। यहाँ से क्या सुनना पता है क्या भाई, अगर ये बंदा कर सकता है हम कर सकते हैं। दूसरी बात, ये कैसे सोचता है, सिंपल स्ट्रैटेजी। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की हमने स्ट्रैटेजी नहीं देखी बाय द वे, लेकिन करेंगे कि सिंपली अगर 200 डेज के वहाँ से कोई सपोर्ट ले रहा है भाई, ले लो उसको। फंडामेंटल अच्छे होते हैं तो स्टॉक को आप राइड कर सकते हैं ट्रेंड उसके साथ। मार्केट अभी अच्छा है ना, अभी कोई भी स्टॉक भाग रहा है तो कोई भी कुछ भी ले रहा है, पैसा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे खासे टेक्निकल नॉलेज आएगा आपको, कैंडलस्टिक पैटर्न बिल्कुल जरूरी होता है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर उन्होंने बोला भाई कैंडलस्टिक देखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखता। भाई बिना कैंडलस्टिक के टेक्निकल कैसे हुआ? टेक्निकल का मतलब वही होता है ना, चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए आपको, है ना। और उसमें आपको कोई बहुत बड़ा जीनियस होने की कोई जरूरत नहीं, सिंपल चीजें पता होनी चाहिए। तो ये कर सकते हैं। पोजीशन साइजिंग अगर आप अच्छे हो तो, अभी मेरा कैपिटल इतना, इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई अरे यार हमारे पास तो 1 लाख है 2 लाख है। कर सकते, जिसको करना है वो किसी से कर सकता है। अगर मैं कभी रिकॉर्ड करूंगा, मैं 3,500 से स्टार्ट किया मेरा पूरा जर्नी, बताऊंगा कभी। दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और नहीं भी कर रहे हैं ना, आप एफएनओ कर रहे तो प्लीज स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, छोटे छोटे से स्टार्ट करो, लर्न करो, चार्ट रीड करो, नई नई चीजें सीखो। मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, बेसिकली मैं यहाँ देखो, ये बुक है, CMT का बुक है, ये मैंने यूएस से ऑर्डर किया था, है ना। ये मैं सीख रहा हूँ, लेकिन सबके पास इतना सारा, मैंने साले 39,000 दिए थे उस बुक को जापानीज करेंसी में, $200 होगा कुछ वॉटेवर। लेकिन तभी भी नहीं देते लोग इतने सारे चीजें। तो मैं सीख कर आप लोगों को बता रहा हूँ, एक्चुअल में कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ना। तो इसमें आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्यों दिखा रहा है शॉप कर, क्या स्वभाव है भाई, मेरा है, आपका है। आपको ये देखना है आप कैसे इसको बना सकते हैं, आप कैसे नई चीज़ सिखा सकते हैं। और बाय द वे मैं नहीं चाहता कि मैं ये सब डिस्क्लोज करूँ कि मेरा सब कुछ क्या कितना है, क्योंकि उस दैट इज़ नॉट माय मोटिवेशन। लेकिन क्या होता है ना, ये सब नहीं दिखाया तो फिर लोगों को पता भी नहीं होता भाई ये सच में कर रहा है कि सिर्फ आप बता रहा है कि ज्ञान दे रहा है। किसी ने मुझे बोला था ये चीज़ कि भाई आप यूट्यूब पे नहीं होते, ऐसा तो नहीं होता, सबका नहीं होता ना ऐसा चीज़ें। मैं यहाँ बिजनेस भी कर रहा हूँ, मेरी बाकी चीज़ें भी होती है, लेकिन हर बंदा सेम नहीं होता, आप कंपेयर नहीं कर सकते किसी को, राइट। हर किसी का इंटेंशन अलग होता है, कोई लोग हेल्प करने के लिए आता है, कोई लोग आपको लूटने के लिए आता है। तो आपको ही देखना है ना आप किसकी वीडियो देख रहे हैं। अगर वो तुरंत देख रहा है कि भाई एक काम कर, देखो मैं ऐसी कुछ आपको चीज़ बताऊंगा कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे और आप जाओगे और उसका वीडियो अभी कोर्सेज वगैरह लेंगे। लेकिन अगर एफएनओ वगैरह करेंगे, बहुत ज़्यादा स्किल वाले मैंने बहुत देखे हैं, वो 20-20 करोड़ का, 10-10 करोड़ का, 5-5 करोड़ का, 2-2 करोड़ का कैपिटल था उनके पास, अंडरस्टैंड, वो करते हैं। लेकिन प्लीज़ वो करते करते आप उनसे मोटिवेट होकर आप भी 10,000 20,000 डालते हो और वो भी गंवाते हो, तो फिर आपके पास कुछ नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ आप स्मॉल केस इन्वेस्टिंग करो, पोजीशन साइजिंग, एक स्टॉक में डालकर अच्छे खासा इन्वेस्टमेंट करना सीखो, स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, आप शॉर्ट टर्म पीरियड, राइट। आपने अगर 10,000 है, मान चलो आपके 10,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, 500 2,000 500 1000 आपका बढ़ा, आपको पता है 10,000 बढ़ा, 10,000 पे 1000 बढ़ता है, 10% बढ़ता है। आपने बेचा, फिर दूसरा लिया, आप हजार करके कितना जोड़ सकते हैं पता है। लेकिन कहने का मतलब धीरे धीरे अगर आप करोगे सब चीज़ें आएगी, ये कहीं नहीं जाने वाला। मुझे इतना अच्छा लगता है ये, बिकॉज मैं बहुत मज़ा आता है मुझे इसके काम करने के, बिकॉज इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है बिजनेस। जो भी मैं कर रहा हूँ ना, उसमें तो प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज ये तो ऊपर नीचे होते रहेगा। स्टॉक मार्केट आप जाएंगे लेकिन स्टॉक मार्केट वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा कहना था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मुझे आप बताओ कमेंट में अगर आप मेरे वीडियो सच में एंड तक देखते हो। कुछ लोग बीच में छोड़ देंगे, लेकिन दैट्स नॉट माय ऑडियंस। अगर आप सच में देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा वीडियो लगा, कौन सा आप क्या देखने आएंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस।